पसारा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तो हम सब कौन है? कौन है हम सभी? बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। किसके आधार से? ब्रह्मा के आधार से। तो बिना ब्रह्मा के इस सृष्टि रच नहीं सकता। ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा धरती पर आकर ये नई रचना स्थापन नहीं कर सकता। ठीक है। और एक राम शिव बाबा जगत से वह क्या है कि राजा दशरथ एक की कहानी नहीं है ये, लेकिन हम सब आत्मा राम की कहानी, राम आयन, हम सब आत्मा राम की यात्रा। जब हम इस धरती पर आए तो क्या करें? जन्म लेते लेते यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए हम? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। वो राम भूल गया और आराम में मस्त हो गए। ठीक है ना, भौतिकवादी बन गए। और आज भौतिकतानी इतना हमारे ऊपर हावी हो गए कि हम बिना उसके साधन के कुछ कर ही नहीं सकते। निकले हो गए सारी बीमारियों का घर। तो ऐसे समय जब रावण ही रावण दिखाई दे रहा है, तो आज हम देखेंगे भक्ति में भी चारों ओर आप देखेंगे फिर से आध्यात्मिकता लाने के लिए, फिर से राम को जगाने के लिए वो निराकार राम इस धरती पर आया। तो आज हम देखेंगे जो राम है वो राम किसके पुत्र है? बोलो। आध्यात्मिकता को टच करना है, क्योंकि शिव परमात्मा आकर के हमारी आत्मा राम को जगा रहे हैं। तो कैसे जगा रहे? आध्यात्मिक टच मीन्स ज्ञान का टच। तो यहाँ पर बताया है राजा दशरथ 10 इंद्रियों पर राज्य था हमारा। हम सब कौन थे? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। सबसे बड़ा टाइटल, सबसे बड़ी इस राज्यों से प्राप्ति कौन सी है? स्वराज्य अधिकारी। हमने अपना स्वराज्य हो गया, मन के गुलाम। मैं गुलाम तेरा। किसका? इंद्रियों का गुलाम। और सबसे खतरनाक है ये गुलामी, जिसके कारण हम कैसे बन गए? अधीन बन गए, बेहाल, कंगाल, सब कुछ हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हम इस कर्मेंद्रियों होंगे और मन। तो 5 स्थूल कर्मेंद्रियां हो गई और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, मन, संस्कार, चित्त। ठीक है ना। तो ये है राजा दशरथ। फिर क्या होता है? राजा दशरथ को 3 गाने। जब हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा होते हैं, हमारे मना आत्मा राजा होती है, कंट्रोल में होती है सारी प्रजा, तो उनके अंदर 3 विशेषताएं जो 3 रानियों के रूप में दिखाई देती। पहली है कौशल्य। जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी होती है तो हर कर्म कैसा होता है? कुशलता, जिसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना। हर कर्म, हर चरित्र दिखाया है ना श्री कृष्ण जी के। हर कर्म लीला, हर कर्म कला, हर कर्म की पूजा, वो है कौशल। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कहते क्या कहते हैं ना, प्राप्त तो कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, सब कुछ वैभव प्राप्ति सब कुछ था। दूसरी रानी, दूसरी विशेषता वैभव प्राप्तियां, संपन्नता। और तीसरा ऐसी आत्मा सबके साथ मित्रता, सबको अपने दिल में बांध रखा। दिल में सबसे प्यार था, कोई उसमें फ्रैक्शन नहीं था। मुस्लिम तो जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है उसके अंदर व्यवहार कुशल होता है। देखता है कि कोई मेरे ऐसे बोल न हो जिनका दिल दुखे। दूसरा क्या बताया? कौशल्या। दूसरा बोलो, था हर प्रकार से वैभव से संपन्न और सर्व के साथ मित्रता। उनको बच्चे नहीं थे तो क्या किया? यज्ञ रचा। बच्चे नहीं थे तो क्या हुआ? यज्ञ रचा। यज्ञ रचना माना जीवन का शुद्धिकरण। यज्ञ का मीनिंग क्या है? यज्ञ का मीनिंग क्या है? क्या है यज्ञ? बाबा ने यज्ञ रचा ना, इसका मीनिंग क्या है? इसलिए रचा कि हमारे जीवन के अंदर जो कचरा आ गया है उस कचरे को क्या करना?
हम यज्ञ में क्या डालते हैं, अपनी आहुति करते हैं सारे विकार सारे विचार। तो यज्ञ का मीनिंग जीवन की शुद्धि, कचरा आ गया तभी तो यह हाल हो गया। तो जब हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है तो बताए कि क्या होता है, 4 पुत्र। अब ये 4 हमारे सब्जेक्ट है, हमारे ज्ञान के कितने सब्जेक्ट है, 4। बोलो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सेवा। जो राम है वो विवेक, दिव्य विवेक। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का अहंकार बना है ना। तो ज्ञान माना दिव्य विवेक। शिव बाबा रोज मुरली के द्वारा क्या करते हैं, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि का दिव्यीकरण होता है। तो ज्ञान हम ले रहे हैं, हम नहीं उसके अंदर, उल्टा वो ज्ञान हमारे जीवन को महका रहा है और औरों को भी खुशबू दे रहा है। विवेक का प्रतीक भरत समर्पण महिला मीन्स योग। योग में क्या चाहिए, क्या चाहिए, समर्पण। मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लाते तेरा। तो भरत है समर्पण महिला, लक्ष्मण का त्याग। सारे दिव्य गुणों का जो मेल है वो है त्याग। आसुरी खान-पान का त्याग, नींद का त्याग, समझ में है ना, आकर्षण का त्याग, समझ में। जब ये त्याग होगा तो क्या होगा, खुशबूदार दिव्य गुणों से हमारा जीवन बन जाएगा। और शत्रुघ्न सबको सबकी सेवा, सबका सहयोग हो जाता है। इस प्रकार से ये 4 पुत्र हुए। फिर क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, ये चारों भी बड़े होती तो उसको वशिष्ठ अब क्या होता है, बाबा वशिष्ठ गुरु माना क्या दिखाया है, ईश्वरीय समर्पण। वहाँ क्या मिलता है, चारों बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल रही है। हमें शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिल रही है, शिव बाबा से ईश्वर समर्पण हो जाते तो हमारी शिक्षा दीक्षा चल रही ना सबकी, है ना। शिक्षा दीक्षा माना हमारे अंदर वो आत्मा के अंदर वो चीज, क्योंकि बचपन में भरी जाती है। तो बाबा ने हमें बच्चा बनाया, बच्चा बना करके बाबा हमारे अंदर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शिक्षा दीक्षा सही दिशा प्रदान कर रहा है। क्योंकि ये बेस है हमारा, मीठे बच्चे तो बच्चे वही चीज नहीं है, सिर्फ वो एक, जैसे कोई चीज पकती है तो एक दाना देखते हैं ना, एक दाना देखते हैं ना कि भी कच्ची है या पक्की है, तो वो एक दाना राम जो है एक उनको सामने दिखा है। लेकिन हम सब के अंदर अभी ये जो राम चीज है अंदर भरी हुई है, उस राम को हमें बाहर लाना इस शिक्षा और दीक्षा से। और फिर बताते कि जब शिक्षा और दीक्षा पूरी हो गई तो चारों आ गए फिर से, है ना, अपने राजा दशरथ के पास में। तो क्या होता है कि उधर से विश्वामित्र जी आते, क्योंकि विश्वामित्र जी क्यों आए उन दोनों को लेने के लिए, चारों को नहीं, दोनों को लेने आते, राम और लक्ष्मण, क्योंकि उनको मालूम है कि चारों राज्य में आसुरी गंदगी फैल चुकी है और वो यज्ञ में क्या करते हैं, सारी गंदगी डालते हैं। तो और राम का जो जन्म हुआ वो किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए हुआ, समझ में, राम आयन। तो हमारा भी जन्म बोलो किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, इसलिए बाबा ने हमें इस कार्य के लिए भेजा है। पावरफुल आत्मा, विशेष आत्मा, मर्यादा संपन्न माना वो उस आत्मा के अंदर जन्म से ही, जैसे मम्मा बाबा के सामने पर्दा खुला और मम्मा ने अपना लाइट दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे राम थे। तो राम को जब वो ले जाते राम लक्ष्मण को, क्या करते हैं, कौन आती है वहां लाड़का, कौन आती है, विश्वामित्र जी के पास, ताड़का मना बुराइया। अच्छा तुम राम बनने जा रहे हो, बड़े राम वाले आ गए, समझ में आ रहा ना। ताड़का कहती है, माया कहती मैं भी कोई सारी हड्डियां डालती, गंदगी डालती, तो ये देख लो
कि जब आपके अंदर विश्वामित्र की भावना है, आप ज्ञान में आगे चलते हो, तो सबसे पहले क्या होता है? गंदगी। गंदगी में संकल्प आएंगे, लोग क्या है 900 चूहे खाकर को चली गए, ठीक है। सारे विश्वामित्र के चलो भैया हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दो, लोग और कुछ कुछ कहेंगे। तो विश्वामित्र की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। दीदी आओ, चलो आज हमारे घर में चलो, आज ज्ञान दो, इनको ज्ञान दो, इनका ज्ञान दो। तो क्या है? विश्वामित्र की भावना जागृत होती है हमारे अंदर। अपने तक नहीं रखते हो, क्या करते हो? हमारे गांव में चलो, हमारे घर में चलो, हमारे पड़ोसी में चलो, है ना, इस मंदिर की यहाँ पर ये है भैया, थोड़ा सा दीदी आप अपना ज्ञान सुना दो, ठीक है ना। तो ये अपोजिशन, ताड़का, बुराइयां, सफेद वस्त्र वाले को क्यों बुलाया, तूने सफेद वस्त्र क्यों पहने, ये सारी जो है क्या है? बुराई। फिर आगे क्या होता है? ये जो देखो यज्ञ दिखाया है ना, विश्वामित्र जी ने यज्ञ, तो बाबा ने क्या रचा है? बोलो सभी, यज्ञ रचा। इस यज्ञ में गंदगी है सारी। कोई घर में जो प्याज खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, गंदगी गंदगी गंदगी। लेकिन राम के अंदर इतनी पावर होती है कि राम उसको क्या करता है? फाइट करके खत्म कर देता है और अपने एनर्जी को क्या करता है? देखो राम कभी हारता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। हम सब लोग किस खेत की मूली है? मेरा कहना ओके, हम पीछे हटना वो करेगी, आएगी, घूमो करेगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगी? चल जाएगी। योग अग्नि से, हमारे अच्छे विचार मन से वो क्या होगा? चल जाएगी, खत्म हो जाएगी। राम कैसा था? तो कभी भी उनके चेहरे पर शक्ल आई? कारण बताया? ये हुआ वो हुआ नहीं, उसको मालूम हो अपने आप में क्या है? सक्षम है। तो हम सब कौन है? अपने आप में सक्षम। फिर दिखाया है कि वो जा रहे हैं अपना यहाँ पर जहाँ जन्म का ये था, जन्म में स्वर्ग रचा था। तो बीच में कौन मिला है उनको? पत्थर बुद्धि। तो आप लोग रास्ते में जाते हो, बहुत सारी बातें ऐसे दिखती है आपको कि उसके कोई माता, कोई भाई ऐसे जिसके अंदर एकदम विश्वास टूट चुका, हमारा तो पति भी मर गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। परिस्थितियां झेलते, बुरे कर्म, अब तो हम भगवान को मानेंगे ही नहीं, अरे समझ में। लेकिन तो भी क्या करना है हमको? सबके लिए तो क्या देखा है? राम का स्पर्श। राम का स्पर्श माना सतत संग। छोड़ो ना उसको भी, घूम करते रहो बहन जी, चलो ना आज तो चलो, आज तो हमारे यहाँ पर आज किसी ने भी नए को नहीं लाया, बोल के आए सबको, किसी को तो लाते हैं, रामायण का पाठ है, सबको अच्छा लगता है, एक को भी नहीं लाया। उस अहिल्या का तो कम से कम ये हो जाता, उधार हो जाता, आया नहीं आया समझ में। तो अहिल्या का उधार माना क्या? बोलो गौरी बहन, अहिल्या जो जटमती हो गई थी, जटमती हो गई थी, उसका मतलब जीवन में खुशी खत्म हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई थी। फिर क्या हुआ? राम का टच हुआ और क्या हुआ? सुंदर बन के शिव बाबा को टच कर दो, उसका उद्धार हो जाएगा। फिर क्या हो गया? सीता का स्वर्ग। क्या शर्त थी? क्या शर्त थी? बोलो। राजा जनक ने क्या कहा? शिव धनुष। क्या है शिव धनुष? बोलो। शिव धनुष कौन सा है? बाबा ने कहा पवित्रता, 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 अहंकार को तोड़ना। शिव धनुष कौन सा है? बाबा हमारे गले में नम्रता का हार पहना है। जितना हम नम्र बनते, आसान नहीं है। इतना छोटा बच्चा भी होगा ना, हाँ, उसको आप दिखाओ, वो भी आप दिखाएगा ऐसे, क्योंकि ये बाबा है। समझ में आया? तो बाबा ने हमें क्या बनाया? क्या बनाया? सब कौन है? नम्रता के। आप सॉरी कह दो, गलती हुई, क्या हुआ? आप बड़े हो
छोटे भाई हमने गलती करी, आप उसको डांट लगा सकते हो, आपने गलती करी तो कौन डांट लगाएगा? क्या करो? शब्द बोल लिया, जोर से बोल लिया, फटक फटक चली, जो भी कुछ है, बर्तनों की आवाज, क्या कर दो? लेकिन ना शिव धर्म क्या किया? फिर किसने तोड़ा? राम के अंदर ही वो ताकत थी, क्योंकि समझदार थे। तो उन्होंने क्या किया? धनुष तोड़ा, मना अहंकार को पवित्रता का वर्णन किया, अहंकार को तोड़ा और क्या किया? पवित्रता का वर्णन किया। तो सीता और राम ये क्या है? ये विवेक और ये कब शिव धनुष अहंकारा सो मार। किसको मारना है? कौन सा तोड़ना है? क्या बताया? स्वयंवर के बाद, अहंकार को तोड़ने के बाद में फिर क्या होते हैं? वो तीनों भी कहाँ आते? अयोध्या। कहाँ आते? देखो एक एक विकार उसमें बताया है कि जब इधर राम ने धनुष तोड़ा तो किसको पता चल गया? बोलो। तो यहाँ थोड़ा जैसे बताएंगे हम कि राम भी विष्णु का अवतार और परशुराम भी विष्णु का 10 अवतार कहते हैं ना। तो एक ही समय पर अवतार कैसे? ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक लेसन लेना है। परशुराम है ना, वो आपको क्रोधित हो गया, तो राम उसको कैसे जीतते हैं? मीठे वाणी से। और कहते हैं कि तुम्हारे नाम से आधा नाम मेरा है, विनम्रता, मिठास। और जब वो अपने गुणों से झुकते हैं राम जी, तो उधर परशुराम को साक्षात्कार होता है, ये महान है। और तो जब हम अपने गुणों में मस्त रहते हैं, गुणों से खुशबू फैलाते हैं, नम्र बन जाते हैं, तो अगला व्यक्ति अकड़ उसकी जो है तो पहचान लेता है कि ये कोई असाधारण। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? देखिए हो गया ये अपना परशुराम का। अब आगे तुलसी माया। देखो कदम कदम पर क्या है? बुराइयां, माया, ये सारा राम आयन। राम के जीवन की जो यात्रा है उसमें एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा, अब फोन आता है। देखो ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना और इसको थोड़ा सा पॉज करना। अब हम आपको एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अब हम आपको एक बहुत गहरी बात बता रहे। तो यहाँ पर मंत्रा कर रही है। क्या कह रही है? पर बाबा कहते हर बात में कल्याण है। क्या कहते हैं बाबा? हर बात में। तो कहते हैं कि कई समझदार वो राजा दशरथ के साथ भ्रमण पर जाती थी कि सारा राज्य का क्या हाल है। तो वो बहुत उसको मालूम था कि ऋषि मुनि ये सब जो है उनको बहुत पीड़ित किया जा रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो जो वरदान है जो मालूम है ना आपको, उसने कहा मैं उस समय नहीं, जब समय आएगा तो मैं मांगूंगी। और इधर मंत्रा उनको करें कि अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे भरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो राम को। तो क्या है मंत्रा? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। मंत्रा कौन है? मंत्रा जीवन है, लेकिन उसको भी हमें कार्य करता है। तो बताते हैं कहीं पूरा राज्य से जो है वो वाकफ थी कि अब मुझे राज्य का कैसे करना है। कभी संभालना तो गद्दी पर बैठ जाएगा, भरत करेगा, लेकिन इन जो ये है राक्षस है जो अपने ऋषि मुनियों को तंग कर रहे हैं, उसका खात्मा करने के लिए ये सक्षम है। तो कहते हैं कि मैं सूझबूझ वाली थी, कहीं राज्य कारोबार अच्छे से हाथ मिलाती थी, है ना, हाथ बढ़ाकर। तो कहते हैं एक बार एक राजा ने ऐलान किया राजा दशरथ को। तो उस समय क्या हुआ कि जो रथ था, इस साउथ की रामायण में आता है, तो रथ जो है भैया वो नीचे जा रहा था, उसने जो उंगली से
उसको ये किया है, तो उससे जो है दशरथ गिरा नहीं और दशरथ जो भी था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सका। तो इसलिए माँ होती है ना, तो अपनी चीज को जैसे अंदर संभाल लेती, बुराई ले लेती है, ऐसी लेडीज होती है, ऐसी कैकेयी। तो फिर राम को बुलाया, राम को कहा कि 14 वर्ष ही क्यों, ये भी बात सुनना, तो अभी तुझे ये वनवास देना। तो उसने कहा मुझे, राम को बुलाकर कहा उसने, कैसी सी बात है, तो उसे जाना पड़ेगा। उसने कहा जी मंजूर है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब करने के लिए, राक्षसों का वध और ये सब कुछ अच्छा करने के लिए 14 साल का टाइम लगता था। तो वही आप देखना कि 14 साल में हमारे यज्ञ ये फेमस है, क्योंकि 14 साल में क्या हुआ, बाबा ने यूं बनाई, और इसीलिए वो वहाँ पर भी एंटी होम मंडली को फिनिश किया, यहाँ पर भी बाबा ने की ताकत भरी, जो सेवा के क्षेत्र में आते समय इतने पेपर आए, मम्मा को बाबा ने उसी 14 साल में क्या कर दिया था, तैयार कर दिया था। तो 14 साल जो है वो क्यों, ठीक है। तो कहते हैं कि राम ने कहा कि देखो माँ, आपको जो है ना बुराई सहन करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना आपका सुहाग भी खत्म हो जाएगा, समझ में ना, राजा दशरथ ओम शांति हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, कोई भी लड़की वो कैकेयी लड़की के ऊपर कोई कैकेयी नाम नहीं रखेगा, समझ में आए, लेकिन उसने वो बात अपने अंदर और कहते हैं कि जब जाना था वनवास छुट्टी लेना था, तो सबसे पहले जो है राम जी कैकेयी के पास जाए, सीता जी कैकेयी के पैर छूटी, लेकिन लक्ष्मण नहीं छूटा है, क्योंकि लक्ष्मण किस बात का त्याग समझ नहीं ना, विवेक नहीं है, इसलिए वो नाराज होता है कि माँ तुमने ये ऐसे कैसे किया, राम को तुम भेज रहे, तो नाराज था। तो बाबा कहते हैं नाराज कौन होता है, जो राज को राज को वही जानेगा जिसके पास में विवेक होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जब जाते हैं कौन राम लक्ष्मण, माना एक तरह से दशरथ के जीवन से राजा था, स्वराज्य अधिकारी, उसमें से तीनों की छुट्टी ले लेते हैं। कौन, त्यागी, पवित्रता की और विद्या। ये हमारे जीवन कहानी के साथ, हम सत्य में स्वराज्य अधिकारी आत्माएं थी, बाबा ने हमको स्वराज्य दिया था, लेकिन धीरे धीरे देखो ये हमसे कैसे निकल रहा है। तो कहते हैं कि जब ये गए, उनको कौन लिया, इधर जो है राजा दशरथ शैया उनकी फेसबुक, ठीक है, और उधर जो है ये तीनों जा रहे हैं जंगल में, वनवास में जा रहे हैं। तो आगे बताए श्री राम सीता जैसे ही जाते हैं, तो राजा दशरथ को बड़ा ये होता है, ये बच्चे हैं कैसे संभालेंगे, तो किसको भेजते हैं, मंत्री था ना सुमंत की भी तू भी जा उनके साथ में। तो राम जी ने उसको मना किया, सुमंत चलो कुछ नहीं है, पवित्रता की गई, ज्ञान की गया, सब गया, लेकिन सुमन अच्छा मन तो हो किसके पास में, राजा दशरथ उसको वापस आना समझ में, है ना, कम से कम अच्छा सोच तो हो, चले जाते ना मायावी नगरी में, और अपने सोच अच्छे सोच की कला हो, तो कम से कम कदम देखो बिगड़ेंगे तो नहीं, है ना, समझ तो जाएंगे। इसलिए सुमन को मतलब इसको वापस भेज देते हैं। तो इधर आप देखेंगे राजा दशरथ कहाँ है, सॉरी मृत्युशैया पर। अब यहाँ देखना क्या होता है कि ये जो मृत्युशैया पर एक पाप कर्म किया था राजा दशरथ ने, कहते शब्द भेदी बाण, एक तो
राजा दशरथ को पता था। दूसरा बोलो, चिराग चौहान, मालूम है ना, डोरी मोहम्मद दौड़ी, ठीक है। तो शब्द पहली बार जब वो शिकार करने जा रहे थे तो उनको क्या था, इवन रात को भी वो शब्द भीति मांगती, कहीं से भी आवाज आई तो वहां वो सीधा दिल लगा। तो कहते हैं कि श्रवण कुमार माता पिता के सभी पानी लेती है, माता पिता के लिए उनको लगा कोई जानवर है, उन्होंने एकदम वो बाल चलाया, एकदम उन्होंने देखा कि अरे क्या दशरथ है, तो वो पर था। तो बोले कि सिर्फ एक काम करना, मेरे माता पिता को देना, उसके माता पिता तो जब भाई वो तो खत्म ही हो गया, उनको देने पानी देने गए, बोले कौन है, तो वो बाद में उसने बोला कि मैं राजा दशरथ। तो बोले कि आपको आज मेरे से ये गलती हो, आज मेरे से ये गलती हो कि जैसे हम पुत्र वियोग में शरीर छोड़ रहे, ऐसे तू भी क्या करेगा, बोलो एक कर्म का परिणाम, इसलिए बाबा कहते बच्चे संभल के, और अनजाने पन में जानबूझ के नहीं किया, वो भी अनजाने पढ़ने कर्म किया, तो क्या हो गया, कर्म की गति फिर आगे तीनों भी जो है वो अभी आगे की जर्नी है तीनों की। तो संगम त्रिवेणी पहुंचना था, बीच में वो तो नदी में वो पार करनी है, क्या होगा, ये तीनों भी जो है केवल मिलता है। अब केवल उसका नाम गुरु गृहस्थी, समझ में। तो अभी तक देखना बहुत सुंदर बात है कि गुरु गृहस्थी कौन है, किस नैया में, श्री राम, ये श्री राम का नाम भी शिव बाबा का पाठ है। शिव बाबा किस नैया में बैठता है, गुरु माना गृहस्थी ब्रह्मा बाबा के तन में। कहानी मुझसे कहानी है सारी, एक कहानी कैसी है, मिक्स है, तो हमें ये देखना है कि कहाँ किसका पाठ उन्होंने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब शिव बाबा किस नाम में बैठा, किस नाम में बैठा, है ना, गृहस्थी निषाद जाति का था, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो पार कर देता है और कहाँ पहुँचते, त्रिवेणी संगम। अब कहाँ है सभी, अब देखो यहाँ से संगम का पाठ देखना कितना सुंदर, क्योंकि ये सब मिक्स कहानी अब आप उसको बोल रहा है। तो हम कहाँ पहुँचते हैं, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम क्या है, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, बच्चे भी है, त्रिवेणी संगम पार किया ना हमने। पार करते ही संगम पर आकर बहुत सागर से निकले, नदी पार करी, पहुंच गए। तो अब ये दोनों का होता है, श्री राम कहता है कि भाई मुझे अपने तन में बिठाया, मतलब शिव बाबा निराकार तन दिया ना ब्रह्मा ने, तो बोले बताओ भाड़ा को अंगूठी देते हैं। तो ब्रह्मा माना गुरु कहता है कि यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं, वो कहते दोनों, देखो मैं भी नाविक, तू भी नाविक, लेकिन मैं तो सिंपल नाविक हूँ और तू तो संसार का सारा सबको भार होने वाला तू तो बड़ा है, ठीक है ना। तो वो जो तू देने वाला है ना, जैसे अंगूठी निकाल बोले वहां देना, वहां क्यों, क्योंकि उसको ब्याज सही नारायण बनाता है, शिव बाबा क्या बनाता है, उसको ब्याज सही को है, ठीक है। और फिर आगे कौन सा ऋषि मिलता है, भारद्वाज ऋषि। तो अब हमें संगम पर बड़ी बड़ी दादियां, ये सब कौन है, बोलो, हमें कितने अनुभव से हमारी सारी क्या हो रही है, पालना हो रही है। फिर सती अनुसया त्रिवेणी संगम है, कहाँ पर है सभी, त्रिवेणी संगम है। देखो इधर कलियुग है, इधर सतयुग है, ऊपर में परमधाम है, ये सारा त्रिवेणी संगम। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि हमको मिलते हैं। तो क्या हुआ हमको वहां पर भारद्वाज ऋषि और सती अनुसया अत्र ऋषि क्या देते हैं, वो दिव्यास्त्र शस्त्र देते, तीनों को क्या देते हैं, वो दिव्य। तो अब हमारा जो श्रृंगार है वो किससे हो रहा है,
आदि ना दिव्यता। देखो बोल क्या है, नयन क्या है, सब दिव्यता से हम भरपूर हो रहे हैं। ऋषि मुनि दादिया दीदिया हमको भरपूर कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि वो मामा के घर से आ गया, कौन बोलो, औरत आ गया मामा के घर से, पता चल गया। तो वो आता है और कहता है कि मैं राम को वापस मैं लेके आऊंगा। तो जब वो आता है, सबको लेकर के आता है, सारी जनता को वहाँ के राज्य की, और फिर राम को बताया। तो राम का ये था कि देखो मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, उनके पिता का मुझे ये वरदान है, और लेकिन तुझे मैं ये पादुका माना क्या। अब ब्रह्मा बाबा गए, दादी भी गए, तो हमारे लिए क्या स्टेप। ब्रह्मा बाप के 8 कदम कौन से? मैं पन स्वाहा, मेरा पन स्वाहा, यज्ञ रक्षक, योगी, योगी सब कुछ। तो हमें कोई सिर्फ पादुका नहीं, लेकिन कैसे उन्होंने कदम के ऊपर कदम रखा। आज बाबा चले गए नादिया, और हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है यज्ञ, बोलो बोलो सभी है हमारे पास में पादुका। हम राज्य कैसे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, जो उन्होंने जैसे जैसे किया बाबा ने दादियों ने, उसी से पर वही हमारी ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, भोजन हो गया, भोग हो गया, सवे क्लास हो गई, वो सब कुछ जैसे यज्ञ को उन्होंने चलाया, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, बोलो सभी, अपने घर को, अपने यज्ञ को, अपने आश्रम को चला रहे। ये है पादुका। फिर यहाँ दिखाए, उससे आगे गए, और आगे गए सखी अनुसया और अथर्व ऋषि, माना दादा या दादी आदि। इसका एग्जाम्पल है कि ये हमें क्या कर रहे हैं, दिव्यता से हमारे सारा श्रृंगार हो रहा है। बिंदी कौन सी है, कौन सी अस्त्र शस्त्र, कौन से ड्रामा की ढाल है, योग की तलवार, योग का कवच है, ज्ञान की तलवार, ये सब क्या है हमारे, क्या है, इन अस्त्र शस्त्रों से हम देवियां सब सज रहे हैं। ये हमारा प्रोटेक्शन, ये हमारा प्रोटेक्शन है। आगे दिखाते हैं, क्या मिल गई, शूर्पणखा, कौन मिल गई, शूर्पणखा। ये कौन है शूर्पणखा, ये शूर्पणखा रावण, हाँ ठीक है, रावण की बहन, सब कुछ ठीक है, लेकिन शूर्पणखा सबसे डेंजर विकार शारीरिक आकर्षण। कौन सा आकर्षण, तो राम के पास जाती है वो, मेरी सीता है, तू जा लक्ष्मण के पास। शूर्पणखा क्या है, दैहिक आकर्षण, क्या बोलो, जो जगह समझ में आया ना, ये सबसे बड़ा विकार काम का। तो राम जी ने क्या कहा, मेरे पास सीता है, तू जा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कैसा था, जैसे बात बनू चाहिए, उसने क्या किया, उठा ही तलवार, उस काम की शूर्पणखा की, बोलो 3 मिलाई को। एक विकार खत्म करने से नहीं, उसको दूसरे को पता चल जाता है, अच्छा मेरी नाक काटती है, मैं दूसरे तरीके से जाती। फिर क्या होता है, वो अपने भाइयों को, जो सगे भाई थे, कौन थे, खर और दुष्ट प्रवृत्ति, खर और दूषण को कहते हैं कि अब जा, क्या कर, अब बदला ले, ठीक है ना। समझ में आया किस किस तरीके से ये बुराइयां सामने आती है। तो आगे बताया, समझ में आए, कौन थी और राक्षसी थी, शूर्पणखा कौन है, वासना। सब कौन, बाबा कहता है बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, ठीक है, कर और दूषण। अब देख, अब ये जो मारीच है ना, मारीच, ये धोखा, मारीच किसका है, धोखा। फिर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गहरी बात है, ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना। अब ये जो हमारा त्रेता युग का ना जो स्वरूप था, वो सत्य स्वरूप था। वो जो सीता थी, वो ओरिजिनल सीता, अग्नि को स्वाहा,
त्रेता युग वाली सीता नकली सीता नहीं थी। ये पूरी देखो आप, इसमें आपके सीढ़ी में आपको पता पड़ेगा। त्रेता वाली सीता असली सीता, जो अग्निदेव को स्वाहा करे। तो जो हमारा जो असली रूप है ना, वो बोलो सभी सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप, हमारा संपूर्ण रूप कहाँ? बोलो सभी अग्नि को स्वाहा। और ये चल रही थी नकली छाया। ये क्या चल रही थी? हमारा नकली स्वरूप। और वो नकली स्वरूप तो करेगी। द्वापर में भौतिकता, ये चाहिए वो चाहिए, क्या सुना? हीरा और सोने वाला क्या था? हम सब में चाहिए चाहिए चाहिए। देखो कैसे चार बातें नुक्स निगेटिविटी सीता के अंदर कभी। तो उन्होंने कहा ऐसा हीरे का मेरे को होता ही नहीं। दोनों समझा रहे, कौन? लक्ष्मण जी समझा रहा, राम जी। लेकिन लेडीज क्या होती? तभी नारी गर्भ का द्वार उस समय का अरे समझ में, नारी के अंदर जो इच्छा चाहिए, ठीक है। चाहे आज आप देखिए कई ऐसे भाई जो है साधु बन गए क्योंकि पत्नी ने क्या किया, उसको कैसे भी करके चाहिए वो चाहिए। तो भाई तब हो जाएगा ना। देखो अपना सत्यानाश करती हूँ धोखा। चलो राम गया तो जीती है, मारू है स्त्री हट। क्या सुना? क्या सुना? स्त्री हट। ये स्त्री हट निकाला है, ठीक है। ये देखो सारी आपकी कहानी त्रेता द्वापर कलयुग की कहानी है सारी, ठीक है। स्त्री हट शुरू हुआ, गया हुआ, गया होने के बाद में फिर मारिच क्या करता है? सीते सीते, और फिर राम राम। तो सीता एक गलती करी, दूसरी गलती, तीसरी गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, ठीक है। इसीलिए उसको रावण उठा के फिर दूसरी गलती पहचान नहीं, परखने की शक्ति नहीं। पहले चाहिए चाहिए आकर्षण, दूसरा परखने की शक्ति ने, तीसरा क्या हुआ कि वो राम लक्ष्मण को कह रही है, लक्ष्मण को कहा कि जाना भी इसको छोड़ करके। मनुष्य बाबा को बचाता है, भक्ति में भी द्वापर में भी वो हमको बचा के आया। लेकिन हमने क्या किया? हमने परखने की शक्ति को दी। फिर लक्ष्मण को कहा तू जा, नहीं गया तो उसको अपशब्द बोलना, अपशब्द माने ये मुख भी कड़वा। और चौथा क्या किया उसने? जो लक्ष्मण बेटा वो ब्राह्मण बन के धोखेबाज, धोखे ऊपर धोखा, धोखे ऊपर धोखा, वो अपना बदल रहा है, वो कंफ्यूज होती चले। तो लास्ट में उसने क्या किया कि मर्यादा। आज लेडीज ने क्या किया है? बोलो सभी है या नहीं? आज नारी का स्वरूप है, समझना। तो ये त्रेता में वो सत्य स्वरूप जो थी, अरे स्वयंवर के लिए धनुष्य तोड़ा, क्या क्या हुआ? कैदी के पैर छू के आई, कितनी सुंदरता थी उसके अंदर। प्लीज अटेंशन अटेंशन। फिर जैसे ही उसने उसका रूप बदल गया, अग्नि को स्वाहा कर दिया, असली सीता को ये नकली सीता का ये कमियां 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 आकर्षण हुआ, चाहिए भौतिकवादी। फिर क्या किया? परखा नहीं। तीसरा फिर अपशब्द बोले, और चौथा मर्यादा का रावण उठा के एकदम रावण नहीं आता, पहले माया आती है, छोटे छोटे छोटे, और फिर रावण उठा के क्या होता है? क्या होता है? कौन आता है? जटायु को मालूम है पुलिस करता है, ठीक है ना उसको। लेकिन जटायु को भी क्या करता है रावण? काट देता। तो मारो नहीं। आप जटायु कौन है? सुनना, कई ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे चले जाते हैं जटायु जैसे अच्छे, भाई तू गया है ना, अच्छा काम में तुझे कोई चाहिए, हेल्प मैं करता हूँ, समझ में आ रहा ना। ऐसे उनको क्या करते हैं? सांत्वना देते, सहयोग देते, लेकिन वो उनको भी मार गिरा देते। अरे समझ में, उनका भी सत्यानाश, उनको बचा नहीं गए, अच्छी आत्माएं वो भी चली गई, ठीक है। लेकिन बताते कि देखो आगे से आगे मार्ग मिलता है, आगे से आगे मार्ग मिलता है। ये नहीं कि हमारा नहीं, वो भी हेल्प करता है। राम और रावण जी अपना सारा जो राज्य है ना उसका यहाँ, वो हमें हेल्प कर रहा है, वो हमें हेल्प कर रहा है।
जटायु के रूप में कैसा किया कि उसका जो है ये तो शरीर खत्म हो गया था, लेकिन उसका जो एक सूक्ष्म रूप था वो उसको रास्ता बताता है कि आगे चल कर कैसे शबरी मिलेगी, वो आपको रास्ता बताएगी, हनुमान आदि ऐसे वो सारे बताती। तो जटायु ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे रावण ले गया, ठीक है। अच्छा फिर कौन मिलता है, बोलो, शबरी। कौन मिलती है फिर, शबरी मिलती है। अब खत्म हो गया। अब शबरी का जो है एक और बहुत सुंदर बात है शबरी की। तो शबरी भावना वाली, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, वो मना इंतजार करती है। और एक जो है वो क्या करती है, मेरे राम जी आएंगे, हर आहट पर आएंगे, देखेंगे। तो राम जी समझदार होते हैं ना, ज्ञान विवेक, ठीक है, तो वो स्वीकार करते उसकी भावना को। यही बाबा माताएं, बाबा के बच्चे कैसे कैसे करते हैं। और कोई ऐसा जो लक्ष्मण था, क्या क्या उसने भावना नहीं थी ना, उसने फेंक दी। समझ में आया, बाबा के बच्चे ऐसे नहीं, किसी के लिए दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, भावना विवेक दोनों का बैलेंस रखते चलना। हमारी आत्मा राम की कहानी है सारी। हम आत्मा राम को क्या करना है, किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाना। तो फिर क्या हुआ, जो लक्ष्मण था उसने क्या किया, ध्यान रखना क्या हुआ उसका, वही जो है सब जागरण हुआ। और वही संजीवनी बूटी, देखो उसने निकाला ना उसकी भावना को, उसके ही उसको संजीवनी बूटी दे करके लक्ष्मण को सुनाया गया। अरे सब व्यर्थ नहीं जाते किसी की भी भावना, व्यर्थ नहीं जाते। फिर आपको उसने बताया कौन मिला, हनुमान जी मिले, ठीक है। तो हनुमान जी जो मिले, तो हनुमान क्या बन गए थे, हनुमान और अभिमान ने बस कहते एक तरह से, है ना हम लोग। अब हनुमान अर्थात अभी वो रास्ता बता रहे कि कैसे सीता को ढूंढ के लाना है, माध्यम बन गया। तो उनको स्मृति दिलाता है हम हनुमान को बाबा, क्या दिलाता है कि तुम तो सागर लाने वाले हो, सात समुद्र जाकर के तुम क्या करने वाले हो, बाबा का संदेश देने वाले हो, सीताओं को ढूंढ करके। एक सीता की बात नहीं, सात समुद्र पर बाबा के बच्चे बैठे हैं, आत्मा रूपी सीता बैठी है, उनको ढूंढ करके लाना है। तो बाबा ने क्या किया, स्मृति दिलाई उनको, तुम ये हो, तुमने ये किया कल पहले, तुमने ये किया। बाबा की चार बात कौन सी, होलीएस्ट, हाईएस्ट, luckiest, richest and sweetest, स्मृति दिलाई बाबा ने। और हनुमान अभी हमारा ये रूप है, हनुमान लाइव भी कर सकता था, हनुमान सूक्ष्म भी बन सकता है, ठीक है। तो फिर वो बाली को जो है उन्होंने क्या नाम है इसका, हनुमान के साथ सुग्रीव, ठीक है ना, सुग्रीव का सारा राज्य। तो फिर राम जी ने उनको याद ये सब दिला दिया, ताजपोशिका और सब। तो बोला कि उसने बोला कि जब बाली था पहलवान, उसको याद दिला था रावण को कि बाली को भी उसने मार दिया, है ना, बाली को, बाली ने किसको मारा, बाली को मार दिया, तो किस खेत की मूली, रावण को फिर जला दे, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर वो मेहनत पर्वत मन आलस, मैं तो बहुत थक गया, मेहनत पर्वत मना आलस, थोड़ा रेस्ट कर लिया, मना थोड़ा सा आज मिनट सो जाओ। सवेरे क्या होता है, ऐसे ही है 5 बज जाते, ठीक है। थोड़ा सी भी आलस आया, फिर सिरसा और सिंह का, फिर कौन सी आई, ब्रह्मा जी का उसको वरदान था दोनों को, कौन सा अगर वो मुंह से जाना पड़ता था ना तो कच्चा जमा लेती थी, ठीक है। तो हनुमान जी क्या बन गए, बाबा के लिए बिंदी बन जाओ, क्या बन जाओ, बिंदी बन जाओ, किसी को नजर नहीं, तो गया और आगे निकल के आ गया, समझ में। फिर आगे जा रहा है, तो आगे क्या हुआ, वो जो है
सीता को घेरियो जो होते तो पहरेदार नहीं, लंकाई भी जिसको कहेंगे जो पहरेदार नहीं वो नहीं, ठीक है। तो उसने हनुमान जी ने क्या किया, मास्टर सर्वशक्तिवान, तब तो वो बिंदु बन गया, बाबा एकदम बिंदु बन जाओ, और फिर वो बन गया और फिर सीता को जाकर के अंदर कर दी। तो आपको हम 2-3 इसमें बातें बता रहे कि हमारे भाई जी थे ना भैया जी, तो हमारे वहाँ ब्राह्मपुर की मंजू दीदी जी, तो भैया जी चुपके चुपके मुर्गी ले जाते थे, सीताओं को चुपके चुपके मुर्गी ले जाते थे, कभी खिड़की से कभी कहाँ से, सीताओं को जाकर के मुर्गी। एक सीता नहीं है, एक राम नहीं है, देखो बाबा कैसे सारे संसार को क्या बना रहे, राम राज्य। तो फिर जो है क्या होता है फिर वो लंका में अपनी पूंछ से सारा निकल देता। फिर क्या होता है कि इधर जो है सारी वानर सेना, इस सबको ने वानर सेना सारी, तो बताते हैं कि विभीषण ने उसको बता दिया था कि रावण का जो है प्राण नाभि में, नाभि में माना जहाँ से पोषण होता है, बच्चे को यहीं से तो पोषण मिलता है। तो बाबा हमारा पोषण ये नाभि नहीं, यहाँ से हमें बाबा रोज क्या देता है, ज्ञान मूल्य, है ना। हमारा पोषण कैसे होता है, बोलो ज्ञान मूल्य से, ठीक है ना। तो देखो दशानन, अब रावण को कैसे मारेंगे, ये नाभि नहीं, ये नाभि जो हमारे अंदर रावण घुस गया विचारों से, इससे तो रोज बाबा की मूली ज्ञान स्नान। आप क्या करते हैं, मोबाइल में गीत चलाएंगे, फिर कम्युनिटी चलाएंगे, बाबा के और कुछ न कुछ क्लासेस चलाएंगे, क्या होता है सुंदर पोषण मिलता है। तो ये जो रावण है वो क्या होता है, विचारों से काटा जाता है, विचारों को गंदे विचार जो हमारे संकल्प। आज बाबा ने कहा ना परमात्मा अवार्ड किसको मिलेगा, परमात्मा अवार्ड किसको मिलेगा, जो निगेटिव और व्यर्थ को